एक जंगल में 4 चोर रहा करते थे। वो चोरी कर कर जो कुछ भी उनके हाथ लगता उसको वो आपस में मिलकर बांट लिया करते थे। वैसे तो वो चारों एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार दिखाया करते थे, लेकिन मन ही मन में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करते थे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलते थे। चारों मन ही मन यही सोचते थे कि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो अपने साथियों को मिलकर उससे खूब अमीर बन जाएंगे। चारों चोर ऐसे ही एक मौके की तलाश में थे, लेकिन उन्हें अभी तक ऐसा कोई मौका मिल ही नहीं पाया था जिसका वो तलाश कर रहे थे। वे चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी किस्म के थे। एक दिन वे चारों चोर एक गांव में गए चोरी की तलाश में। घूमते घूमते चारों चोर गांव के अंदर घुस जाते हैं और देखते ही देखते वो एक सेठ के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और चुपके से चारों चोर सेठ के घर में घुस गए और वहाँ उनको बहुत सारा रुपया पैसा जेवरात काफ़ी सामान मिला और वो उसका लूट कर जंगल की तरफ ले गए। जंगल में पहुंचकर जंगल में वो चारों चोर 2-3 दिन तक पुलिस से बचकर एक जगह छुपे रहे और बहुत ही डर रहे थे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस विभाग में दर्ज करा दी थी और सेठ जी की पुलिस वालों से बहुत ही अच्छी जान पहचान भी थी। पुलिस को पता चल जाता है कि चोर जंगल की तरफ हैं और पुलिस जंगल को चारों तरफ से घेर लेती है। इसमें चोरों की मजबूरी हो गई थी कि उनको जंगल के अंदर ही छुपा रहना था अभी कई दिन तक। अगर वो बाहर जाते तो पुलिस उनको पकड़ लेती। उनके पास जुड़ा हुआ सभी पीने खाने का सामान ख़त्म होता जा रहा था। उन्होंने कुछ दिन तक तो भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब सारा ख़त्म खाना हो गया तो उन्होंने शहर से खाना मंगाने की कोशिश की। उन्हें आपस में सलाह मिलाई कि 2 लोग खाना लेने के लिए बाहर जाएंगे और 2 लोग यहीं पर सामान के पास रुकेंगे। आपस में सलाह मिलाकर उनमें से 2 चोर शहर की तरफ खाना लेने चले गए। शहर जाकर उन दोनों चोरों ने बढ़िया पेट भरकर खाना खाया और खूब मज़े से खाना खाया पेट भर के। उसके बाद उन दोनों ने योजना बनाई कि वे अपने साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। उसके बाद उन्होंने उस खाने में जहर मिला दिया और उस खाने को लेकर जंगल की ओर चले गए। किंतु वो दोनों चोर भी आपस में अपने मन में यही सोच रहे थे कि जब वो दोनों जहर खाकर मर जाएंगे तो मैं इसको भी मार दूंगा और सारा माल खुद हड़प लूँगा। उधर उन जंगल में रुक रहे चोरों ने पहले से ही उन दोनों चोरों को मारने का प्लान बना रखा था और इतने में ही वो दोनों चोर भी वहाँ आ गए और चारों आपस में मिल गए। शहर से आए हुए अपने मित्रों को देखकर दोनों चोरों ने उन्हें मारने के लिए अपने पास से चाकू निकाला और उनके पेट में घुसा दिया, जिससे उन दोनों चोरों की मौत हो गई और वो दोनों जंगल में रुक रहे चोर खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने में पहले से ही जहर मिला होने के कारण वो दोनों चोर भी उनकी मौत का शिकार हो गए और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गए। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है, जो बोओगे वही काटना पड़ता है।